नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने सिमडेगा की रहने वाली 14 साल की बच्ची के साथ किए गए क्रूर व्यवहार को गंभीरता से लिया है। सीएम ने सिमडेगा डीसी और झारखंड पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज, सख्त कार्रवाई करने, बच्ची का इलाज कराने और उसकी सकुशल राज्य वापसी कराने का आदेश दिया है। फिलहाल वो हरियाणा में है। सीएम को जानकारी मिली कि बच्ची को घर का काम कराने के बहाने गुरुग्राम ले जाया गया। वहां उसे लाठी डंडे और गर्म चिमटे से पीटा गया। इसके बाद सीएम ने सिमडेगा डीसी और झारखंड पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। देश का पहला डिजिटल खिलाड़ी पोर्टल आज झारखंड में लॉन्च कर दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने यह पोर्टल लॉन्च किया। सीएम ने कहा कि झारखंड को खेल की नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ खेल और खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास के लिए जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत की गई। यह पोर्टल राज्य के प्रतिभाशाली और मेहनती खिलाड़ियों के हुनर को तराशने का प्रयास करेगा। पोर्टल पर भविष्य में राज्य में आयोजित होने वाले राज्य और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं की जानकारी भी मिलेगी। वहीं खिलाड़ियों की समस्याओं के समाधान में पोर्टल मददगार होगा। महिला व्यवसायी सुनीता देवी मर्डर केस को लेकर लोगों का गुस्सा उबाल पर है। गुस्साए लोग आज सड़क पर उतर आए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव उनका नेतृत्व कर रहे थे। थाना के पास पहुंच लोगों ने जमकर नारेबाजी की। हत्यारे को आज के आज गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े थे। उनका कहना था कि 7 दिन बीत गए, कातिल अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई। सुनीता देवी की हत्या गला रेतकर कर दी गई थी। इस वारदात को लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र के गद्दी में अंजाम दिया गया था। एक बंद घर में भीषण आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घर में बंधी 5 बकरियां झुलसकर मर गई। वहीं 60 क्विंटल अनाज और एक बाइक जलकर खाक हो गए। आसपास के लोग जुट गए। गनीमत ये रही कि उस वक्त घर में कोई नहीं था। घर वालों ने बताया कि खाना बनाकर पूरा परिवार कहीं बाहर चला गया था। इसी दरमियान आग लग गई। करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पहले खबर के लगभग 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी स्पॉट पर पहुंची और आग पर काबू पाया। ये घटना पाकुड़ के हिरनपुर के दुलमी गाँव की है। हजारीबाग के शहरी इलाके में जंगली हाथियों के झुंड ने कहर बरपाया है। आज भोर में 2 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। दामोदर नामक एक शख्स की जान चली गई। वहीं 30 साल की रिंकी देवी की कमर और जांघ की हड्डी टूट गई। उसका घुटना भी टूटकर घूम गया। गंभीर हालत को देख उसे रांची के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इधर हजारीबाग प्रशासन ने इलाके में घूम कर अनाउंसमेंट कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। यह घटना हजारीबाग के पारनाला तूरी टोला की है। ऑटो चालकों का गुस्सा आज पाकुड़ की सड़कों पर देखने को मिला। ऑटो चालक संघ ने रोड जाम कर नगर परिषद अध्यक्ष का पुतला फूका। नारेबाजी भी की गई। इनका इल्जाम है कि पाकुड़ नगर परिषद के पार्किंग संवेदक ई रिक्शा और टेम्पो चालकों से तय राशि से ज्यादा पैसे वसूलते हैं। मना करने पर डराते हड़काते हैं। मौके पर पहुंचे नगर परिषद कार्यपालक अभियंता और नगर थानेदार ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। कमेटी गठित कर मामले की जाँच कराने और कार्रवाई की बात कही गयी। एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराने के बाद धधक उठी। जलती कार की आग ने पेड़ को भी अपने लपेटे में ले लिया। थोड़ी देर बाद ही कार और पेड़ दोनों जलकर खाक हो गए। कार में 5 लड़के सवार थे। सभी कार से उतर गए तो उनकी जान बच गई। आसपास से जुटे लोगों में से कुछ ने बताया कि सभी लड़के नशे में लग रहे थे। वहीं वे लोग एक कार को टक्कर मारने के बाद भाग रहे थे। उनकी गाड़ी की रफ्तार तेज थी। दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र के ठाड़ी मोड़ के पास कार एक पेड़ से टकरा गई और हादसा हो गया। पीएम मोदी की नीली जैकेट आज खूब ट्रेंडिंग रही। पीएम मोदी इस स्पेशल जैकेट को पहनकर संसद के बजट सत्र 2023 की कार्रवाई में शामिल होने पहुंचे थे। खासियत ये थी कि जैकेट को सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलों से रिसाइकिल करके बनाया गया। सोमवार को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पीएम मोदी को यह जैकेट भेंट की थी। बताया गया कि इस जैकेट को सिंगल यूज प्लास्टिक की 28 बोतलों को रिसाइकिल कर बनाया गया है। इसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है। टीएसपीसी के 4 उग्रवादियों को रामगढ़ पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। उग्रवादियों के पास से लेवी के 2,80,000 रुपए कैश, 2 बाइक, एक देसी पिस्तौल और एक देसी कट्टा, 3 जिंदा गोलियां और एक मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस कप्तान पीयूष पांडे ने बताया कि रामगढ़ में वर्चस्व और लेवी के लिए उग्रवादी वारदात को अंजाम दे रहे थे। कोयला व्यवसायी गजानन प्रसाद उर्फ गज्जू पर गोली चलाने और रेलवे रैक लिफ्टर नेपाल यादव पर जानलेवा हमला करने में यही लोग शामिल थे। एसआईटी गठित कर सभी को दबोचा गया है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।